नमस्कार। आज हम बात करेंगे धान की फसल यदि गाव अवस्था में है तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन स्प्रे आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि धान की फसल गाव अवस्था में है तो इस समय पत्ता लपेट, तना छेदक, बीपीएच एक बड़ी समस्या है और इसके साथ साथ शीत ब्लाइट का प्रकोप शुरू होने को हो जाता है और इसी समय फंगस भी आते हैं, कीट भी आते हैं और अच्छे तरीके से ग्रोथ हो, बढ़वार हो और चमक क्वालिटी भी बढ़े और अधिक से अधिक बालियों का विकास हो, दानों का भराव अच्छा हो और जो भी बालियां निकल रही हैं तो यह वो स्टेज होती है जब भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो धान की फसल यदि गाव अवस्था में है तो इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करने से जो आपकी फसल है एकदम स्वस्थ रहेगी और बीमारी मुक्त रहने वाली है और काफ़ी स्वस्थ ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि धान एक ऐसी फसल है, भले ऊपर से हरी भरी दिख रही हो लेकिन नीचे से हो सकता तने के पास से, पानी के थोड़ा ऊपर से, रूट के थोड़ा सा अपर साइड बीपीएच का प्रकोप हो सकता है। इसीलिए सही समय पर यदि आपने गाव अवस्था में सही प्रोडक्ट का स्प्रे कर दिया, सही फंगिसाइड, सही कीटनाशक का स्प्रे कर दिया तो यकीनन आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। यदि आपकी धान की फसल गाव अवस्था में है या फिर गाव अवस्था में आने वाली है, गाव अवस्था में आ चुकी है, तो इस समय आपको क्या करना है? सबसे पहले तो बीपीएच का आपको एक बढ़िया वाला स्प्रे लेना पड़ेगा। एक बढ़िया वाली कीटनाशक बीपीएच के लिए लेनी ही पड़ेगी, चाहो हल्का फुल्का प्रकोप हो या फिर आ ही ना पाए। तो इसके लिए बीपीएच के लिए, भूरा माहू के लिए या तो आप डुपॉन्ट या फिर कॉर्टेवा कंपनी की पेक्सालोन लेना पड़ेगा 94 ml प्रति एकड़, या फिर BASF कंपनी की विलेक्सियो 60 ml प्रति एकड़, सिजेंटा कंपनी की चेस 120 ग्राम प्रति एकड़, पीआई की डोरिटो या फिर अदामा की वजक में से कोई भी एक कीटनाशक जो कि बीपीएच को कंट्रोल करे, आपको एक कीटनाशक लेना है। एवं इसके साथ एक बेस्ट वाली फंगिसाइड आपको लेना है। जैसे सिजेंटा कंपनी की रिफ्लेक्ट टॉप फंगिसाइड आती है, 160 ml प्रति एकड़ डोज है। यह बेस्ट इसलिए है क्योंकि आइसोपायराज़ाइम और डिफेनकोनोजोल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक है, शीत ब्लाइट है और पत्तों में लगने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के फंगसों को कंट्रोल करती है। या फिर अदामा इंडिया कंपनी की कस्टोडियो फंगिसाइड 200 ml प्रति एकड़, या फिर बायर की नेटिवो या फिर एमिस्टार टॉप में से कोई एक फंगिसाइड आपको लेना पड़ेगा जो कि आने वाले 70, 80, 50 दिन तक हमारी फसल को फंगस मुक्त रख पाए। तो एक फंगिसाइड आपको अवश्य लेना है और इसके साथ कासुवी, धानुका की कासुवी या फिर कासुगामाइसिन किसी भी कंपनी का 3% SL, यह एंटीबायोटिक बैक्टीरिया साइट है। यानी बैक्टीरिया संबंधित जो बीमारी है जैसे VLB है और भी अलग अलग प्रकार के फंगस का प्रकोप होता है, तो बैक्टीरिया संबंधित फंगस को कंट्रोल करने के लिए कासुगामाइसिन अवश्य लीजिए 400 ml। और इसके साथ आपको लेना है लिक्विड बोरॉन 10% वाली, जैसे टाटा की फ्लोबोर के नाम से आती है। इसमें बोरॉन है और लिक्विड बोरॉन है। आपको 200 से 250 ml इसका भी डोज रखना है। बोरॉन क्यों? क्योंकि बालियों की चमक, क्वालिटी, वजन, टेस्ट, स्वाद बढ़ाने का काम करती है बोरॉन। और बोरॉन बाली स्टेज पर ही जाना चाहिए। यह वो स्टेज होती, फ्लावरिंग स्टेज है, तो अच्छे से फ्लावरिंग सेटिंग हो, बढ़िया तरीके से बालियों का, दानों का जो दूध भराव है वो बढ़िया हो, तो एक प्रकार से बोरॉन इस समय बहुत बढ़िया काम करने वाली है। इसी समय यदि आप बोरॉन स्प्रे करते हैं और लिक्विड बोरॉन के रिजल्ट भी जल्दी आते हैं, तो टाटा की फ्लोबोर के नाम से जो बोरॉन आ रही है इसका भी आप यूज कर सकते हैं और भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। यदि यह प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर पारिजात का जो फ्यूजिको FS आता है ना, AB बायोस्टिमुलेंट है जो कि ऑर्गेनिक है, 300 ml प्रति एकड़ आपको लेना है। तो या तो फ्लोबोर या फिर आपको पारिजात का फ्यूजिको, आपको कोई एक प्रोडक्ट लेना है। यह बालियाँ निकलते समय ना बहुत अच्छा काम करता है। हमने स्प्रे करके देखा, रिजल्ट शानदार मिले, इसलिए रेकमेंडेड कर रहे हैं। बाकी फिजूल का खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं जिनका स्प्रे करने से रिजल्ट उत्तम मिलेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को 150 से 200 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। घोलने का तरीका क्या है?
अलग बाल्टी पर कीटनाशक घोल करके मिलाइए, फिर अलग बाल्टी पर आपको जो फंगिसाइड है, जो हमने अलग अलग प्रोडक्ट बताए हैं, अलग अलग घोल लीजिए। ऐसा नहीं एकदम से सब बाल्टी मिला करके मिक्स करा, हाँ ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको अलग अलग मिक्स करना है और फिर आप जो आपकी ड्रम है उसमें आप अच्छी तरीके से घोल लीजिए। तो इस प्रकार बढ़िया तरीके से आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है। चिप को मिला करके 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए शाम टाइम। अब यह कॉम्बिनेशन उन किसानों के लिए है जो एडवांस तरीके से बढ़िया मतलब सिस्टमिक तरीके से धान की खेती करते हैं, अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं, बीमारियों से कोसों दूर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब है। पैदावार को बढ़ाएगा, बीमारियों को कंट्रोल करेगा और साथ ही बालियों को निकलने में भी काफ़ी मदद करने वाला है। कुछ किसान भाई सस्ते रेंज पर चाहते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट में फ़र्क अवश्य आएगा और उतने लंबे समय तक भी यह फंगसों को, कीटों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। तो बीपीएच, तना छेदक को और भी अलग अलग समस्या हैं। तो पहला तो बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन बताया जिसे हम रेकमेंडेड कर रहे हैं धान की फसल पर। अब दूसरा सस्ता वाला है, तो इसमें आप कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड लीजिए, पीआई की ओशीन या फिर चेस लीजिए और फंगिसाइड है प्रोपिकोनोजोल लीजिए और इसके साथ एक एनपीके 1261 आपको लेना है 1 kg। इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से भी स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन लंबे समय तक नहीं। यह टेम्परेरी आप कह सकते हैं इलाज है। फिर दूसरा स्प्रे हैवी लेना पड़ेगा, लेकिन हमने जो पहला कॉम्बिनेशन बताया है यह लंबे समय तक आपकी फसल को प्रोटेक्ट करने वाला है। पूरे 1 एकड़ में आप स्प्रे करिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो धान की फसल पर गाभ अवस्था में यह पहला स्प्रे है जो बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।